तो स्वागत है मेरे सहपाठियों आपके चैनल होम फॉर हॉबीज में। मैं हूं आपका प्यारा सहपाठी शान सेराव। तो चलिए, आज है हमारे ड्राइंग सीखने की जर्नी का चौथा दिन, फोर्थ डे, जिसमें हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, यानी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक यूज करके। अभी आप मुझे बताएंगे भाई ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वेशनल बता रहा है क्या, ऑब्जर्व क्या करना है भाई? ठीक है, ऑब्जर्व हमें ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है। किस प्रकार ऑब्जर्व करेंगे आप वो भी सवाल पूछेंगे तो उसका भी जवाब मिलेगा। हमें ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है शेप्स में। शेप्स यानी जियोमेट्रिकल शेप। ये पेन है, ये स्केल है, ठीक है, ये भी पेंसिल है। इस पेन को आप किस प्रकार इमेजिन कर सकते हैं? यह एक कंप्लीटली इलोंगेटेड सिलेंडर की तरह लग सकता है आपको। इस प्रकार, जैसे कि मैंने रिकैप बताने की जरूरत है नहीं आई गेस, क्योंकि मैंने आपको डे 3 में होमवर्क दिया था आपको जेंटैंगल पैटर्न्स बनाने का। ऑलरेडी डे 1, डे 2, डे 3 में आपको मैंने जो भी शेप्स, जो भी लाइंस, कर्व्ड लाइंस, शेप्स को हम किस प्रकार अल्टर कर सकते हैं, एक नया डिजाइन बना सकते हैं, वो सब आपको बताया है। सो आज हम डे 4 में सिंपली ऑब्जेक्ट्स को किस प्रकार देखेंगे हम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो ये जो आपको पेन दिख रहा है, ये हम सिंपल सिलेंडर की तरह बना सकते हैं ना, इतना इलोंगेटेड। सो देखा मैंने किस प्रकार ऑब्जर्व किया इस पेन को। पेन को मैंने फर्स्ट से ही इस प्रकार ड्रॉ करना, ये पेन का टॉप ऐसा लेकर, ऐसा पकड़कर, ऐसा यहाँ पर एक टॉप का हेड बनाना, उसके बाद ये बनाना। इस प्रकार मैंने करने के बजाय, डिटेलिंग में जाने के बजाय, सिंपली मैं टॉप ऐसा बना लेता, एक आउटलाइन में कर देता, तो कितना अच्छा दिखता। अभी आप पूछेंगे भाई ये शेप ही क्यों करना है, हम डायरेक्ट डिटेलिंग में जा सकते हैं ना। जा सकते हैं आप डिटेलिंग में, किसने कहा नहीं जा सकते। मगर द प्रॉब्लम इज, जब आप शेप्स बनाते हैं, इस प्रकार का एक बाउंड्री बनाते हैं, तो उसके अंदर जब आप शेप्स कर्व देने का स्टार्ट करते हैं, कर्व देने को, शेप्स बनाना आप जब स्टार्ट करेंगे, तो आपको प्रोपोर्शन सही मिलेंगे। इन द सेंस, मेजरमेंट के लिए ये शेप्स बहुत अच्छे होते हैं। इंस्टेड ऑफ मी टॉकिंग मच, आई जस्ट शो यू व्हाट यू हैव टू डू। ओके, तो चलिए मैं मेरा टैब ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं। अभी फर्स्ट हमारा चेरी है। लेट स्टार्ट विद चेरी इटसेल्फ, देन हम एवोकाडो में जाते हैं। तो ये चेरी में आपको क्या दिख रहा है? मैंने आपको सर्कल्स बताए थे, देखिए यहाँ पर मैंने सर्कल्स फिर से ड्रॉ किया। सर्कल की स्पेशलिटी क्या है कि उसका लेंथ एंड जो विड्थ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो होते हैं, इनका लेंथ जो है ना वो सेम होता है। देखिए यहाँ पर भी जब हम इन्हें कनेक्ट करते हैं तो सर्कल हमारा राउंड दिखता है। ओके, फिर से बना लेते हैं बेटर। स्केल और पेंसिल की जरूरत है नहीं। चलिए, अभी आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसे सेम, इस वर्टिकल लाइन का जो लेंथ है हमें हॉरिजॉन्टल में रखना है। सिंपल, हम पेंसिल का यूज करेंगे। पेंसिल का टिप यहाँ पर टॉप के एंड पॉइंट पर होगा, एंड पेंसिल का नीचे यहाँ पर जहाँ लाइन एंड होती है, वहां पर हम सिंपली पेंसिल को इस प्रकार पकड़ेंगे, थंब से असिस्ट करेंगे। देखिए, इस प्रकार भी पकड़ सकते हैं। सिंपली हम हमारे इंडेक्स फिंगर को जहां लाइन एंड होती है ना, वहां पर पकड़ेंगे और सिंपल टर्न कर लेंगे और इसे बीच में लेकर आएंगे। आपको यहाँ पर सिंपल एस्टिमेशन लेना है, ठीक है। यहाँ पर पेंसिल है, मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ फिंगर, पेंसिल को उठा लेता हूँ और यहाँ पर मार लेता हूँ लाइन, और एक यहाँ पर मार लेता हूँ लाइन। सिंपल। ओके, सो 4 पॉइंट्स हो गया, से कनेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। सिंपल सर्कल इस प्रकार डायरेक्ट मार सकते हैं, ऐसे ऐसा करके भी मार सकते हैं। देखिए, गॉट इट। सी लाइक दिस, सेम स्क्वायर भी उसी टेक्निक से बना सकते हैं। एक पॉइंट यहां पर लगा लीजिए एंड एक पॉइंट यहां पर लगा लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। उसका मेजरमेंट पकड़कर यहां पर लगा लीजिए। ओके, पॉइंट यहां पर कनेक्ट कर लीजिए एक, दैट्स सो। यहाँ पर फिर से पॉइंट, सेम मेजरमेंट। मैं तो अभी एस्टिमेशन से बता रहा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे भागना नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको एस्टिमेशन होना ही चाहिए ये सब शेप्स के। तो चलिए, अभी ये सिंपली हम चेरी को इमेजिन करते हैं। चेरी को हम अभी कैसे इमेजिन कर सकते हैं? आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक स्टेम है, ये फ्रूट है, इजंट इट? ये चेरी है। मुझे क्या लग रहा है पता है? ये चेरी काइंड ऑफ सर्कल में है।
मगर सर्कल भी यहाँ पर थोड़ा हम रियली सॉरी गाइस, मैंने आधा वीडियो कंप्लीट कर लिया था, परंतु स्टोरेज ना होने के कारण मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो रुक गया बीच में ही। तो हम रियली सॉरी, फिर से बता देता हूँ। इन द सेंस अभी हम चेरी में थे, राइट? चेरी, अभी देखिए इस चेरी का सरकमफरेंस ये सर्कल की तरह लगता है मुझे, ये चेरी, इजंट इट? इस नीचे वाला बेस देखिए, ये सर्कल है। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने सर्कल ड्रॉ किया। फिर से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? सर्कल, सर्कल हमारा ही मेजरमेंट है, ठीक है? हम थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करते हैं, इतना ही बड़ा ड्रॉ करते हैं, सिंपल। मैंने आपको सर्कल ड्रॉ करना सिखाया होगा ना, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अभी मुझे क्या लगता है पता है, ये चेरी जो है, ये लेफ्ट वाला चेरी, ये राइट वाला चेरी है, ठीक है? ये लेफ्ट वाला चेरी हमसे ज्यादा पास है, यानी सपोज ये मेरे दो हाथ हैं, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है? यहाँ पर राइट हैंड है, ये राइट हैंड कैमरा के पास ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड जो है ये पीछे नजर आता है और ये थोड़ा छोटा नजर आता है इन द सेंस। तो यहां पर भी मुझे वैसा ही लग रहा है। इसका हाइट देखिए, मैंने कैसे एस्टिमेट किया, सिंपली मैंने इस चेरी को और इस चेरी को कंपेयर किया, दैट इज इस चेरी का हाइट मैंने कंपेयर किया। ये चेरी मुझे थोड़ा पीछे लग रहा है, देखिए लाइन यहाँ पर जाता है, ये थोड़ा पीछे लग रहा है। यहां से भी देखूं तो ये भी पीछे जा रहा है। सो ये देखिए यहाँ ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, समझ रहे हैं? सो दैट इज हाउ आई डिटरमाइंड कि ये चेरी आगे है, ये चेरी पीछे है हमसे, ठीक है? सो मैं क्या करूंगा, इसके कंपैरिजन से, इस सर्कल के कंपैरिजन से थोड़ा नीचे बनाऊंगा इस चेरी को, देखिए इस प्रकार, यहां से भी थोड़ा नीचे बनाऊंगा, इतना थोड़ा टच भी करूंगा, ठीक है? सर्कल को, दैट्स ऑल। यहाँ पर उतना आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना ऑब्जर्वेशन है बोलकर, इसलिए मैंने ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं वो देखा, छोटे से छोटे एलिमेंट्स को हमें देखना है। अभी हमें हर एक एलिमेंट को कैप्चर नहीं करना है, ठीक है? कॉप्चर नहीं, सॉरी कैप्चर, ही सॉरी बाय मिस्टेक टंग स्लिप हो गया। सो अभी देखिए, अभी हमारा क्या बचा, ये स्टेम बचा, इजंट इट? स्टेम आपको किस प्रकार दिखता है वो बोलिए मुझे। स्टेम मुझे काइंड ऑफ सेमी ट्रायंगल इन द सेंस इस प्रकार, ये सेमी ट्रायंगल मैं कहता हूं मेरी भाषा में, ठीक है? अभी इस ट्रायंगल को नीचे से ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट ट्रायंगल हो गया, बस दो एंड्स को रखेंगे तो ये सेमी ट्रायंगल बोल दिया। अब यहां पर आपको ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं ना, बस दो साइड्स दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। सो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर पॉइंट लगा देते हैं, और ट्रायंगल के ऊपर हमें क्या दिखता है, ये इसका स्टेम है जो दो चेरी को जोड़ रहा है, इजंट इट? सो अभी क्या करते हैं, ये स्टेम आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर नैरो है, यहां पर वाइड जा रहा है, तो सिंपली हम इस स्टेम को थोड़ा एंगल में रखेंगे, ठीक है? इस प्रकार जा रहा है, इजंट इट? मैंने इस स्टेम को कैसे इमेजिन किया पता है, काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर शेप में इमेजिन किया, रेक्टेंगल इन द सेंस इस प्रकार, ओके? दिस रेक्टेंगल, मगर मैंने इस रेक्टेंगल को और थोड़ा कर्वेचर दिया, इन द सेंस यहां पर वाइड है, यहां पर जाते जाते नैरो हो रहा है, देखिए सिंपल। तो हमारा रेक्टेंगल कैसे हुआ, दिस लाइक दिस, सेम थिंग, मगर थोड़ा एंगल में रखा मैंने। अभी मैंने यहां पर वैसा ही किया है, ठीक है? सो चलिए अभी हम यहां ड्रॉ करते हैं, यहां पर एक पॉइंट रखते हैं, यहां पर एक पॉइंट रखते हैं, ठीक है? एक सर्कल बनाते हैं छोटा वाला, ऐसा स्क्रिबल्ड, ओके? सो अभी हम क्या करेंगे कि इस स्टेम का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कि कितना बड़ा होना चाहिए बोलकर, सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पेंसिल को यूज करेंगे, एंड चेरी का जो सरकमफ्रेंस है, ये फुल सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये सर्कल यहां पर टैब में या फिर मोबाइल में अब कैलकुलेट करेंगे, देखिए ऐसा, राइट? ओके, लाइक दिस यू आर गोना कैलकुलेट। अभी इसका मेजरमेंट जो है, ये सरकमफ्रेंस, ये सर्कल का, ये चेरी का, इस स्टेम से आप कंपेयर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये सेम है दोनों, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली यहां पर भी सेम कंपैरिजन करेंगे, ये थोड़ा 1/4 बड़ा है यहां पर, तो उसे हम अरेंज कर लेंगे। देखिए ऑब्जर्व, ये मुझे कर्व लग रहा है, सो मैं कर्व बनाऊंगा इसी प्रकार, देखिए। और इसका सेंटर फाइंड आउट करते हैं, यहां पर देखिए ये सेंटर यहां से यहां जुड़ रहा है, प्रॉपर यहां जुड़ रहा है, तो प्रॉपर यहां से एक सेंटर लाइन खींच सकते हैं हम, एक लाइन मारते हैं, ठीक है? दैट्स ऑल। अभी मैंने यहां पर कंपेयर किया ना मेजरमेंट, इसका सरकमफरेंस का लेंथ जो है यहां से यहां वो एक ही है, तो हम एक काम करते हैं, यहां मैंने कंपेयर किया, यहां मैंने जोड़ा इस प्रकार, ओके? तो यहां आता है,
थोड़ा बड़ा रख देते हैं, कोई बात नहीं। और सेम यहां से हम ज्वाइन कर लेंगे कर्व लाइंस के साथ। ज्वाइन कर लिया, सेम यहां पर भी ज्वाइन कर लेंगे। गॉट इट? हो गया ना? तो अभी हमारा मेन मोटिव जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हम शेप्स में एक ऑब्जेक्ट को क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं बोलकर, अभी हो गया, हमारा शेप ऑर्गेनाइज हो गया। यहां पर हम सिंपली एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ओके, गॉट इट? ओके, नहीं मैं रेक्टेंगल ही बना सकता था, सिंपल, जरूरत नहीं था। ओके, गॉट इट? अभी सिंपली हम इस सर्कल को कर्वेचर देंगे। क्यों कर्वेचर देंगे? क्योंकि चेरी भी एक कर्व्ड एंगल में, यहां पर आप कर्वेचर देखेंगे तो ये राउंड है, यहां पर भी राउंड है, यहां थोड़ा फ्लैट हो रहा है, यहां पर पीक राउंड है, पीक राउंड दिस इज ऐसा जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर फ्लैट है, एक्चुअली ये पीक राउंड है। उसके बाद ऐसा जाता है, फ्लैट जाता है, फिर से ऐसा। सो उस प्रकार का कर्वेचर हम इस सर्कल के अंदर देंगे, समझे आप? लेट अस ट्राई। सो ये हमारा स्टेम है, स्टेम को हम छुएंगे नहीं। चलिए एक काम करते हैं, स्टेम को ही पहले बना लेते हैं हम। ओके, तो ये स्टेम यहां से स्टार्ट होता है। सिंपली अभी हम फर्स्ट लाइट लाइन से करेंगे, ठीक है, इरेज नहीं करेंगे, भाड़ में जाइए इरेजर नीचे। तो यहाँ पर जिस प्रकार आपको दिखता है ना उस प्रकार ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर पतला हो गया लाइन, यहाँ पर मोटा था, सेम अब यहाँ पर मोटा होगा, यहाँ पतला होगा, दैट्स ऑल। अभी सेम यहाँ से मुझे थोड़ा दिख रहा है, देखिए थोड़ा पीक कर रहा है बाहर से, सेम मोटा है यहाँ पर पतला हो गया, यहाँ पर फिर से मोटा हो गया। ओके, दैट्स ऑल, हो गया हमारा स्टेम, हो गया हमारा, इतना ही है। तो हम ये वाला जो ज्वाइनिंग पॉइंट है इसे भी हम बना लेते हैं। ये थोड़ा बाहर आ रहा है, देखिए ये वाला पार्ट बाहर आ रहा है, थोड़ा बाहर कर लेते हैं। हो गया। अब यहाँ पर एक कोन बन रहा है, इस प्रकार ट्रायंगल ही बन रहा है। ओके, दैट्स ऑल, हो गया। अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, या सो यहाँ पर एक मेजरमेंट लेते हैं, इतना, गॉट इट? सो यहाँ से हम कर्वेचर देंगे, लाइट लाइन लेकर जाएंगे, बस जो दिख रहा है वो ड्राइंग कीजिए अभी, ठीक है? ज़्यादा सोचने की आवश्यकता आपको है नहीं अभी। सो यहाँ पर थोड़ा मुझे बम्प दिखाई दे रहा है, वो शैडो का बम्प है आई गेस, कोई बात नहीं, वो रहने दीजिए वैसे। फिर यहाँ पर फ्लैट दिखाई देता है मुझे, हो गया। तो यहाँ से फ्लैट जा रहा है, यहाँ से टॉप कर्व आ गया, समझे आप? यहाँ पर फिर से राउंड हो गया, दैट्स ऑल। फिर यहाँ पर अंदर हम एक छोटा बम्प बना लेंगे, डिगिंग वेल। ओके, सो ये यहाँ से जुड़ता है, मैंने बाई मिस्टेक ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया, माफ़ी चाहूँगा। सो ये यहाँ से ऐसा जुड़ेगा, तो यहाँ पर ओके, दैट्स ऑल। अभी ये मुझे थोड़ा स्ट्रेट लग रहा है, इतना भी कर्वी नहीं लग रहा है, इसमें स्ट्रेट बनाने का ही प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा डेंट है, यहाँ पर डेंट, सेम डेंट को मैं भी मैंने क्या किया, ये चेरी जो ऑब्जेक्ट है ना,
ये जब रखते हैं तो ये सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज जब एक फ्लैट फ्लोर पर रखते हैं तो वो फ्लोर का सरफेस जो होता है वो कॉपी करने लगता है। अभी फ्लोर फ्लैट है तो फ्लैट ही होगा। सो जेरी जब हम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स रखते हैं तो ये फ्लैट, देखिए ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट है इस प्रकार। अब जब मैं इस हाथ को इसके ऊपर रखूंगा तो फ्लैट रहेगा, ऐसे बम्पी इस प्रकार नहीं रहेगा वो, ठीक है। सो वो कॉपी करने लगता है वो सब्जेक्ट। सो यहाँ पर इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा कर्व्ड और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइन दिख रहा है, समझ रहे हैं। सो यहाँ से ये दैट्स ऑल। ये हमने क्यों किया, एक काइंड ऑफ होल दिखाने के लिए, ओके इतना है। अभी हम एक न्यू ट्रिक अप्लाई करेंगे, दैट इज ये हो गया चेरी, चेरी की तरह लगता नहीं है, अलग बात है। सो जहां पर हमें शैडो दिखते हैं ना, देखिए ये शैडो वाला पार्ट है, यहाँ पर सब लाइट वाला पार्ट है, ये सब थोड़ा लाइट वाला, ये हाईलाइट है, यहाँ पर सब लाइट दिखता है हमें, ओके। ये भी लाइट दिख रहा है यहाँ पर, ये शैडो वाला पार्ट है, ओके। यहाँ पर शैडो वाला पार्ट है। हम क्या करेंगे, जहां पर भी शैडो होता है ना तब हम डार्क लाइन का यूज करेंगे, पेंसिल को दबाकर हम यूज करेंगे इस प्रकार, ओके। और जहां पर लाइट लाइट आ रहा है, देखिए इस एरिया में लाइट आ रहा है तो हम पेंसिल को लाइटली चलाएंगे इस प्रकार। सो यहाँ पर डार्कनेस जो है कम हो रहा है, इजंट इट। सेम अब यहाँ पर लाइट है, इजंट इट, तो हम लाइट चलाएंगे यहाँ पर, ये सही रहने देंगे, ओके। यहां पर होते होते डार्क हो रहा है तो मैं डार्क रखूंगा, यहां पर भी डार्क मुझे लग रहा है थोड़ा, दैट्स ऑल, ओके। एक काम करते हैं, हम इस आई हाईलाइट को भी बना लेते हैं इस प्रकार अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम लाइट से लाइट यूज करेंगे क्योंकि ये लाइट एरिया है ना, मैंने आपको बोला था ना जहां पर लाइट होता है तो हम लाइट पेंसिल यूज करेंगे, लाइट स्ट्रोक। तो यहाँ पर देखिए मुझे थोड़ा डार्कनेस लग रहा है, यहाँ पर मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है, सो हम थोड़ा डार्क लाइन ही यूज करते हैं, ओके गॉट इट। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा मीडियम डार्क लग रहा है, इस प्रकार कर दिया। यहाँ पर मुझे थोड़ा हाईलाइट और दिख रहा है, वो हाईलाइट से थोड़ा डार्कर है, ठीक है, क्योंकि ये शैडो के पास है ना हाईलाइट, इसलिए। उसके बाद मुझे और एक लाइन दिख रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा मिड टोन के पास जा रहा है, ये लाइन, ठीक है। उसी प्रकार मैं बना लूंगा। यहाँ पर थोड़ा डार्क जा रहा है लाइन, ठीक है, उतना ही। अब लाइट जा रहा है थोड़ा, ओके। इन पर थोड़ा डार्क और लाइट के बीच में है ये, इस प्रकार, ओके। सेम यहां पर भी हम कॉपी कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और एक चीज भी आप कर सकते हैं, जहां पर डार्क एरिया है वहां पर आप थोड़ा थिक स्ट्रोक लगा सकते हैं। थिक स्ट्रोक यानी आप पेंसिल को हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे इस प्रकार, थिक स्ट्रोक इस प्रकार लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर डार्क कहाँ है, तो यहाँ पर डार्क है तो हम थोड़ा थिक स्ट्रोक लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइट है तो सिंपल हम पॉइंटेड स्ट्रोक लगा लेते हैं इस प्रकार, छोटा वाला पॉइंट। ये थिक है, ये पॉइंटेड है, देखिए फिर से बताता हूं, ये थिक है, ये थिक है, ये पॉइंटेड है, ये नैरो है, ये वाइड है। वो भी आप यूज कर सकते हैं, आपके लाइट एंड शैडो को देखने के लिए एक एक्सरसाइज भी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम और एक भी यूज कर सकते हैं। कितना टाइम हो गया मुझे पता नहीं, 14 मिनट्स ऑलरेडी हो गए, आई एम रियली सॉरी। ये अवाकाडो भी हम अभी क्या करेंगे, मैंने आपको ओवल सिखाया था ना, ओवल शेप फर्स्ट में। ये पंपकिन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए फोटो खींच लीजिए, चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल शेप्स जैसे कि ये अनियन, ये भी देखिए, इसे हम क्या इमेजिन कर सकते हैं, कर्व्ड लाइन, ऐसे हम ओवल इमेजिन कर सकते हैं। ओवल को हम स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए ये ओवल है ना, इस प्रकार का ओवल हो गया
तो इसे हम क्या करते हैं, कर्व्ड लाइन लगाकर और एक स्प्लिट कर देते हैं बीच से। हो गया ना ये। यहां पर थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं हम इस प्रकार कर्व्ड लाइन। हो गया। तो यहां पर मुझे शैडो दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूं। देखिए मैंने प्रॉपर एक शेप पकड़ लिया, इजंट इट, प्रोपोर्शंस वगैरह। सो इसलिए हम शेप्स का यूज करते हैं, सिंपल। मैंने क्या किया, ओवल को यूज करके उसे स्प्लिट करके मैंने ये क्रॉसॉन, क्या बनाया, क्रॉसॉन कुछ तो बोलते हैं इसे, इसे बना लिया, इजंट इट। दैट्स ऑल। हम बाहर भी आ सकते हैं इस बाउंड्री के, इस ओवल के बाहर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं आना है, मगर एक काइंड ऑफ प्रोपोर्शन पकड़ने के लिए हम इन ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करते हैं और इजीली हम ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए शेप्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सेम वाटरमेलन भी, ये सिंपल इन्वर्टेड या कुछ भी ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, खड़ा वाला ट्रायंगल, खड़ा खड़ा खड़ा, दिल पे मेरे पत्थर खड़ा। ओके, और क्या ही है इसमें यार, सिंपल है भाई, अपना ड्राइंग को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं भाई। ओके, देखिए मैंने क्या बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, मगर सोते हुए रेक्टेंगल, डायगोनल लाइंस को यूज करके, सिंपल यहां से। अब यहां पर मेरे को स्पेस नहीं है, दैट्स ऑल। हो गया ना गुरु, हो गया ना गुरु। देखिए ये ऐसा बनेगा रेक्टेंगल। यहाँ पर वाइड है, यहाँ पर नैरो है, वो ऑब्जर्वेशन आपको दिखना है। ठीक है, ऐसे ही फ्रीली ड्रॉ नहीं करेंगे। अब ये क्या बना मुझे भी पता नहीं, केक का पीस भी बन सकता है ये। बनाना देखिए, बनाना भी सिंपल, इसके एक लाइन अभी सिंपल। हम कर्वेचर देखते हैं भाई, कर्वेचर क्या है, पर और एक कर्वेचर है। ओके, यहाँ पर और एक कर्वेचर हो गया, हो गया। अब इसके अंदर हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे, चलिए। छी, ये तो कुछ और ही बना। ही यहाँ पर स्क्वायर बना लेते हैं, हो गया। डिसलाइक आपको इमेजिन करना है, दिसलाइक, दैट लाइक, इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, इमेजिनेशन इज द की हियर। इसे हम सिंपली स्क्विश्ड सर्कल इमेजिन कर सकते हैं, इसे हम सिलेंडर इमेजिन कर सकते हैं। सिलेंडर इन द सेंस क्या, तोड़ा ये वाला, इसे पोलियो हो गया है। ओके, इस सिलेंडर को इस प्रकार इमेजिन कर सकते हैं। ओके, ये सिलेंडर है हमारा, गॉट इट। देखिए हो गया। और ये कंप्लीट इस पंपकिन को हम ओवल के शेप में, एलिप्स के शेप में इमेजिन कर सकते हैं। देखिए हो गया। यहां पर और एक छोटा सर्कल बना सकते हैं, यहां से नीचे से एलिप्स बना सकते हैं छोटा, यहां पर हो गया। अब इसके अंदर सर्कल के अंदर बना लीजिए भाई, सिंपल गुरु सिंपल। क्या कॉम्प्लेक्स है इसमें, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। हो गया। अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, गंदा बना रहा हूँ। बस आपको इतना ही बनाना है, डिटेलिंग ज़्यादा बनानी नहीं है। ठीक है, इतना ही, मैं जितना बना रहा हूँ उतना बनाएंगे। दैट्स ऑल बेबी। गॉट इट। अच्छा बना, बस शेप्स में देखिए, और मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी ये लाइंस के बारे में, वो देख लीजिए। ठीक है, सेम अभी और एक एवोकाडो को भी हम ओवल के शेप में इमेजिन कर सकते हैं। ये मुझे सर्कल दिख रहा है, प्रॉपर प्योर सर्कल दिख रहा है मुझे, वो वैसे इमेजिन कर सकते हैं। ये एक्चुअली चेरी अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, अभी इस लाइन को भी हम सेम शैडो देखेंगे। शैडो कहाँ है इस लाइन में, स्टेम में कहाँ है शैडो। ओके, शैडो मुझे
ये शैडो दिख रहा है इस तरफ, स्टेम के लेफ्ट साइड में मुझे शैडो दिख रहा है, देखिए। देखिए लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर पड़ेगा, इसके भी लेफ्ट साइड में ही पड़ेगा या लेफ्ट साइड में ही पड़ेगा। हो गया, बनाया आपने। दैट्स ऑल, बना लीजिए। यहाँ पर भी आपको हाईलाइट बनाना है, बनाना। ओके, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और डे 5 पर मिलते हैं फिर से कुछ नए सरप्राइजेस के साथ। ओके वेट अ मिनट, वैसे कैसे जाने दे सकते हो आपको? आपको होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है? अभी तो मैंने आपको ऑनलाइन में दिखाया, पिंटरेस्ट में। पिंटरेस्ट नहीं है तो गूगल में भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। और एक आप चीज़ गौर कर सकते हैं कि आपके अगल बगल यानी घर में है तो आप क्या कीजिए, कोई भी 5 वस्तु जो भी आपके सामने दिख रही हो या कहीं से भी आप लेकर आएंगे, आपको उन वस्तुओं को ऑब्जर्व करना है और उन वस्तुओं को देखना है। इन द सेंस देखना किस प्रकार है, शेप्स में इमेजिन करना है। यानी एग्जाम्पल मैं क्या ले सकता हूं, एक मिनट। ये छाता है, ओके, ये छाता है तो हमें इमेजिन करना है कि फर्स्ट इसका जो कंप्लीट ओपनिंग एरिया है, इसे मैं क्या करूंगा, एक तो मैं क्या कर सकता हूं, कंप्लीट इस छाते को एक रेक्टेंगल के, इलोंगेटेड रेक्टेंगल में इमेजिन कर सकता हूं। मगर इंस्टेड ऑफ दैट एक ही पीस को इमेजिन करना एक ही बार कंप्लीटली, मैं क्या कर सकता हूं, इसे सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूं। अभी यहां से लेकर यहां एक रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि ये रेक्टेंगल दिख रहा है अच्छे से। फिर यहां से लेकर यहां तक मैं क्या करूंगा, ये मुझे क्या दिखता है पता है, ये सेम एक स्क्वायर दिख रहा है मगर यहां पर थोड़ा नैरो बन रहा है, यहां पर वाइड है। ये स्क्वायर बना सकता हूं। यहां पर सिंपल फिर से मैं एक सिलेंडर बना लूंगा या रेक्टेंगल बना लूंगा। उसके बाद यहां पर एक रेक्टेंगल बना लूंगा। कैसे पता है, देखिए, एक ऐसा, फिर उसके बाद एक ऐसा, फिर उसके बाद एक छोटा वाला यहां पर, इस प्रकार बना सकता हूं। और यहां से मैं कर्वेचर देख सकता हूं, देखिए। सिंपल है ना जी। मुश्किल लगी क्या? कोई भी कुछ भी लगा क्या? नहीं ना। सिंपल हो गया। देखिए मेरा प्रोपोर्शन कितना अच्छा लग रहा है मुझे, इजंट इट? सो इसीलिए प्रोपोर्शन सही आ जाए हम इस शेप्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इस प्रकार आपको देखना है और इमेजिन करना है कि वह ऑब्जेक्ट जो है वो किन किन शेप्स को मिलाकर बना है बोलकर। दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच गाइस। आशा करूंगा कि आपका प्रत्येक दिवस और आपकी प्रत्येक रात्रि मंगलयाम तथा शुभ रहे। धन्यवाद। जय मां भारती।